नमस्कार दोस्तों, आपका सेट क्लास में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे, एमपीजीएस के लेक्चर भी चल रहे हैं और मैथ्स के भी चल रहे हैं। इसी दौरान आपको मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से अर्थात ट्रिकी जीएस के कुछ टॉपिक कराऊंगा, ताकि आपको जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको सीधे फार्मूले के आधार पर और ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा, जो आपके प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका एमपीटीईटी हो, चाहे व्यापम के द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आज मैं चर्चा करूंगा बायोलॉजी से संबंधित, अर्थात इसमें जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से क्वेश्चन बनते हैं कि अर्थात ये बीमारी किसके द्वारा फैलती है और बीमारी फैलने का कारण अर्थात वाहक क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी 10-15 दिन ये स्थिति रही है कि वीडियो अपलोड नहीं हो सका, तो कुछ मेरे कार्य आ जाने के कारण, जिसके कारण मैं उन कार्यों में बिजी रहा हूँ, गृहस्थ के कार्य थे, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूँ, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें वीडियो के अंदर भी छिपी होती हैं जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे बीमारियों में सबसे पहले मैंने जैसे कि डाल लिया प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां। तो देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे आप यदि इस लाइन को याद करेंगे, काला सोना पे पाया मैंने। देखिए दोस्तों, इस लाइन को आप पढ़ेंगे, काला सोना पे पाया मैंने। तो ये यदि आपसे अब किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ के द्वारा। जैसे पहला 1, 2, 3, 4 और 5 दोस्तों। तो देखिए, जैसे पहला नाम आया काला, तो काला का मतलब है काला जार। क्या है दोस्तों? काला जार। इसके बाद सेकंड है आपका सोना। तो सोना का मतलब है सोने संबंधी बीमारी, सोने अर्थात निंद्रा रोग। क्या होगा? निंद्रा रोग। तीसरा दोस्तों आया पै, अर्थात पै का मतलब है पैचिस। क्या है दोस्तों? पैचिस की बात कही जाएगी। चौथा नंबर है दोस्तों पाया, पाया से मतलब है पायरिया। क्या है दोस्तों? पायरिया। और पांचवा आपका मैंने, अर्थात मैंने से मतलब है मलेरिया। देखिए दोस्तों, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला जार किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो प्रोटोजोआ। तो ये याद रखना, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो काला जार बीमारी, सोने या निंद्रा संबंधी रोग है दोस्तों, पैचिस की बीमारी, पायरिया की बीमारी और मलेरिया की बीमारी। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद आपसे इसके वाहक के बारे में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इसमें कौन सा है। तो देखिए, जैसे इसके प्रोटोजोआ का नाम आपसे पूछा जाए कि काला जार, तो काला जार का लीशमैनिया एक प्रोटोजोआ का नाम है। यदि आ जाए कि काला जार नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ के द्वारा होती है दोस्तों, तो याद रखना है लीशमैनिया करके है। अब बात आती है दोस्तों, इसी के बारे में आपसे पूछा जाता है कि सोने अर्थात निंद्रा संबंधी रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ है? ट्रिपेनोसोमा। तो ये भी याद रखना है कि इसके लिए कौन सा वायरस था दोस्तों? ट्रिपेनोसोमा। तो ये नाम याद रखना। तो काला जार के लिए कौन सा प्रोटोजोआ है? लीशमैनिया। सोने अर्थात निंद्रा संबंधी रोग के लिए दोस्तों कौन सा? ट्रिपेनोसोमा। अब दोस्तों पूछा जाता है कि पैचिस के लिए एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस कौन है दोस्तों? जिंजीवैलिस। तो इसको भी याद रखना है। देखिए दोस्तों, पैचिस के लिए एंट अमीबा जिंजीवैलिस और पायरिया के लिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देखिए दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या है दोस्तों? प्लाज्मोडियम। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन फिर बनेंगे। तो आपको मैंने क्वेश्चन बताया, काला सोना पे पाया मैंने। तो का से काला जार, सौ से सोने या निंद्रा संबंधी रोग, पे से पेचिस
पास में पायरिया और मलेरिया। अब इसके लिए मैंने बताया कि कौन सा प्रोटोजोआ काम करेगा, तो लीशमैनिया, ट्रिपेनोसोमा, एंटमीबा, जिंजीवेलेस, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम। क्लियर दोस्तों। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन फिर दोस्तों बनता है कि प्रभावित अंग पूछा जाएगा कि कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, इसके द्वारा जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि कालाजार के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अस्थि मज्जा। कौन सा है दोस्तों, अस्थि मज्जा। देखिए दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालाजार जो बुखार जैसी बीमारी होती है, तेज बुखार आता है और इसके द्वारा क्या प्रभावित होता है बॉडी का, तो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। अब सोने या निंद्रा से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, मस्तिष्क। एक याद रखना है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। अब बात आती है पैचिस। पैचिस के द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखना है दोस्तों क्या होता है, आंख। इसके बाद दोस्तों पायरिया। अब पायरिया से क्या था, मसूड़े। कौन से है दोस्तों, मसूड़े। और इसके द्वारा दोस्तों मलेरिया के द्वारा यदि आपसे पूछा जाए कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है तिल्ली या आरबीसी बोलते हैं। तिल्ली या आरबीसी प्रभावित होती हैं। क्या होती हैं, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है आपसे कि कालाजार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा। और यदि आ जाए निंद्रा सोने से तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। पैचिस से क्या होते हैं, आंख प्रभावित होती है। और पायरिया से मसूड़े और मलेरिया से कौन सा होता है दोस्तों, तिल्ली या आरबीसी। अब दोस्तों यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं पेपर में कि जैसे अब इसके लक्षण, सोने में क्या होता है, ज्यादातर नींद आती है। क्या होती है दोस्तों, नींद अधिक आती है और तेज बुखार होता है। यदि आ जाए जब ये लक्षण होते हैं कि किसी व्यक्ति को जब नींद ज्यादा आती है, बुखार जैसी बीमारी रहती है, तो उसको कौन सी बीमारी होती है, सोने या निंद्रा संबंधी। और वो किसके द्वारा होती है, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होती है। और उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होगा दोस्तों, मस्तिष्क होगा। इसके बाद बात आती है पैचिस। पैचिस क्या होती है, पैचिस एंटमीबा जिंजीवेलिस इसके लिए होता है। और इससे प्रभावित होने वाला दोस्तों अंग क्या होगा, आंख होती है। और इसमें दस्त के साथ क्या होता है दोस्तों, ब्लड निकलता है और पेट में दर्द भी होता है, पैनिक भी होता है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद पायरिया के बारे में होता है। पायरिया भी एंटमीबा हिस्टोलिटिका किसके द्वारा प्रोटोजोआ होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। अब प्रभावित अंग होते हैं मसूड़े। अर्थात इसमें क्या होता है दोस्तों कि मसूड़ों से पस भी आती है, मुंह से बदबू अर्थात दुर्गंध भी आती है दोस्तों। और इसके लिए करना क्या चाहिए, इसके लिए यदि हम विटामिन सी, कौन सा, विटामिन सी की बात करें, कौन सी विटामिन सी अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। और दूसरी बात पेनिसिलिन के इंजेक्शन भी लेना चाहिए इस चीज के लिए। फिर बात आती है दोस्तों मलेरिया। किसके बारे में, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम। यदि आ जाए प्रोटोजोआ कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। उससे प्रभावित होने वाला अंग दोस्तों कौन सा है, तिल्ली या आरबीसी है। अब दोस्तों ये आ जाता है कि मलेरिया की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी, तो 1880 में। कब दोस्तों, 1880 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी कहाँ के थे दोस्तों, फ्रांसीसी डॉक्टर थे हमारे, और कौन थे, लेवेरॉन। फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेवेरॉन। देखिए दोस्तों, ए लेवेरॉन के द्वारा मलेरिया की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी दोस्तों, ए लेवेरॉन द्वारा मलेरिया की खोज की गई थी। और इसके बाद दिया जाए इस रोग को परजीवी के लिए सर रोनाल्ड रॉस। देखिए दोस्तों, सर रोनाल्ड रॉस, इनके द्वारा इसके परजीवी के बारे में पूछा गया था कि इसके लिए कौन सा वाहक का कार्य करता है दोस्तों। अब जो परजीवी होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। देखिए तो ये भी आ जाता है कि मच्छर अर्थात कौन सा, तो ये किसके द्वारा बताया गया था, ये सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा बताया गया था कि जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, जो परजीवी के रूप में, वाहक के रूप में कार्य करता है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे पेपर में कि बालू मक्खी, तो बालू मक्खी वाहक का कार्य करती है। बालू मक्खी के लिए पूछा जाए तो कालाजार के जो वाहक के लिए कार्य करती है वो कौन सी होती है, बालू मक्खी होती है। और निंद्रा संबंधी रोग के लिए भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीशी मक्खी,
वाहक के रूप में कौन होती है? शीशी मक्खी। तो ये भी याद रखना, सोने और निद्रा संबंधी रोग के लिए शीशी मक्खी और कालाजार के लिए बालू मक्खी और दोस्तों मलेरिया के लिए मादा एनाफ्लीज मच्छर, एक किसके द्वारा? सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों ये हुई प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी। अगले वीडियो में हम देखेंगे वायरस के द्वारा, फिर पढ़ेंगे दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा, इसके बाद पढ़ेंगे फंगस अर्थात कवक के द्वारा होने वाली बीमारियों का भी अध्ययन एक ट्रिकी जीएस के माध्यम से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।